सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दान, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा, क्यों इसके दरबार में रोज भीड़ लगी रहती है। जब हम उस कौरन द्वार पे पहुंचते हैं तो वैसा क्यों लगता है जैसे कोई हमारी बाह पकड़ के हमें जीवन में चला रहा हो। एक बार जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी और जो सुनने के लिए पहली बार आए हैं, इजाजत के रूप में आशीर्वाद दे। हरे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। महाभारत का जो युद्ध हुआ, एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव, और कौरवों की रक्षा कौन कर रही थी? नारायणी सेना। और पांडवों के साथ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। महाभारत में जो युद्ध हुआ उसमें भीम के पुत्र घटोत्कच और उसके पुत्र बर्बरी 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 माता मौरवी के लाल, जो माता कामाख्या की उपासक है, जो गुवाहाटी में मंदिर है। मां से आकर के कहने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरे गुरु भाई मान कर रहे हैं बच्चे का, इनसे बहुत छोटा हूं मैं। मन में सोचा 14 साल की आयु में क्षत्रिय थे कि अपने पास में कोई शक्ति होनी चाहिए, और चल दिए घर से तपस्या के लिए भोलेनाथ के चरणों में। भोले ओ भोले भोले ओ भोले, मैं तेरा तू मेरा, बाबा शाम से मिला दे, मुरली वाले से मिला दे। बाबा शाम से मिला दे, मुरली वाले से मिला दे। शक्ति प्राप्त की और अपने घर आ गए। माता मौरवी से बोले, माँ मैं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। माता ने कहा कोई बात नहीं, हिस्सा लो, लेकिन 2 वचन दे के जाने पड़ेंगे। कौन से? लेकिन वो 2 वचन कहलवा कौन रहा है? वो छलिया, जो सबको छल लेता है। पहली प्रोग्रामिंग सेटिंग कर दी उसने।
पहला वचन कौन सा वचन पहला? हरे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। कि तुम हारे के सहारे बनोगे। और दूसरा वचन, अगर कोई रास्ते में या कहीं भी आपसे कुछ भी मांग ले तो आपको इनकार नहीं करना, वो देना पड़ेगा। ये 2 वचन ले लिए, उस छलिया ने 2 वचन कहलवा दिए माता मौरवी के मुख से। जब युद्ध क्षेत्र में पांव रखा, सिंहासन हिल गया, दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए, दुराचार्य हिल गया, अर्जुन का रथ हिला। और माधव से कहा अर्जुन ने कि हे माधव जरा देखो तो ये बालक है कौन? इसको देखने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बिना लड़े ही युद्ध हार जाऊंगा। माधव ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरी के पास चले गए। आए बर्बरी, किधर जाते हो? पलट कर देखा तो एक ब्राह्मण के रूप में कन्हैया जी खड़े थे। कहने लगे मैं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने आया हूं। ब्राह्मण ने कहा 14 साल की आयु है, छोटा सा बच्चा है, यहां युद्ध भूमि में क्यों आ गया? मरने के लिए? कहा नहीं, मैं एक बाण चलाऊंगा, न युद्ध लड़ने वाला बचेगा, न युद्ध करने वाला बचेगा, ना जीतने वाला बचेगा, ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे बड़ी बड़ी हाँकने से कुछ नहीं बनता, प्रमाण करके दिखाओ। बर्बरी ने एक तरकश से तीर निकाला और एक वृक्ष के सारे पत्ते छेद कर दिए, लेकिन एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा रखा था। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं, क्योंकि कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा। और वो ये देखना चाह रहे थे कि कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन वो सारे पत्ते छेद होने के बाद वो तीर जो था ब्राह्मण देवता के पांव के पास आ गया। और बर्बरी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता अपना पांव उठाओ, एक पत्ता रह गया है। अर्जुन ने कहा भाई ये ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण ने कहा एक बात बताओ, चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन आप लड़ोगे किसकी तरफ से? पांडवों की तरफ से लड़ोगे या फिर कौरवों की तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ। क्या वचन? हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। ब्राह्मण ने कहा फिर तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर पांडव हारेंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, अगर कौरव हारेंगे तो तू कौरवों की तरफ चले जाएगा। ये युद्ध कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। वो कहने लगे ब्राह्मण देवता फिर आप ही रास्ता दिखाओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश की आवश्यकता है। अर्जुन का शीश नहीं ले सकते क्योंकि उसने युद्ध लड़ना है, और कन्हैया का वो युद्ध के रचयिता है। अब तुम ही बचे हो बर्बरी, अपना शीश का दान करो और इस धरती का कल्याण करो। फिर वो दूसरा वचन याद आ गया कि जब भी कोई तुझसे रास्ते में कोई कुछ मांग ले तो इनकार नहीं करना। माँ को वचन दे दिया था, उस छलिया ने वचन करा लिए पहले ही। वो कहने लगा ब्राह्मण देवता मैं अपने शीश का दान तो आपको दे देता हूं, लेकिन शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति, साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया अपने असली रूप में आए और मुझे दर्शन दे। तब कन्हैया ने उनको अपने दर्शन दिए, लेकिन कहने लगा कि प्रभु मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध लड़ने आया था घर से, लेकिन अब मेरे मन में इच्छा है
कि मैं युद्ध को देखना चाहता हूं। तो मेरे कन्हैया ने, मुरली मनोहर ने उनको अपना गंगा जल पिला करके उसके शीश को एक पर्वत पे विराजमान कर दिया, जहां से वो सारा दृश्य देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों में कोई ऐसा नहीं बचा कि ये बोल दे कि आप जीत गए हो, क्योंकि उनका बचना भी, अगर दो पार्टियों में लड़ाई है तो एक पार्टी में बचना चाहिए ये कहने के लिए कि हाँ हम हार गए, लेकिन वो भी नहीं बचा। कन्हैया से पूछने लगे कि कन्हैया इस युद्ध का क्या परिणाम निकला, आप बताओ। कन्हैया ने बोल दिया, मैं तो भाई तुम्हारा ड्राइवर ही रहा, मैं तो युद्ध हाँकने पे ही रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा है प्रमाण जो आपको प्रमाण दे सकता है। कौन सा? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। कन्हैया ने कहा है, बरबरी तुमने तो सारा दृश्य देखा है, जरा इनको बताओ कि युद्ध का क्या प्रमाण निकला, कौन जीता कौन हारा। तो बरबरी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि ना कोई मरने वाला था आप में और ना कोई मारने वाला था आपको। मुझे तो जहां तक दिखाई दिया कि लड़ने वाला भी कन्हैया ही था और मरने वाला भी कन्हैया ही था। इस बात से प्रसन्न हो करके, इस बात से रीझ करके मेरे मुरली मनोहर ने ये वरदान दिया कि जा बरबरी, कलयुग जब भी प्रारंभ होगा, जब भी शुरू होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुझ में आ जाएंगी। और क्या नाम रख दिया? शाम रख दिया। बल खाटू नरेश की जय। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे, मैंने भी तुमको पुकारा सांवरे। मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे। शुक्रिया जी। बल खाटू नरेश की जय। रोहन जी सिखा दिया करो हमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम नए नए हैं अभी। बाबा जी ने अपने अपनी अभी बाजू पकड़ी है बस।